brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे पूरी तरह से गायब थे और फोन भी बंद था। अब मनीष सिसोदिया ने खुद ये बात साफ कर दी है कि आखिर पिछले कुछ दिनों से वो कहां गायब थे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले 11 दिनों से विपाशना केंद्र में थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त पंजाब के विपाशना केंद्र में ध्यान के लिए गए हुए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक्स पर कहा कि पिछले 11 दिनों से राजस्थान के एक गांव में विपाशना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब वे नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज शाम तक दिल्ली लौटूंगा नई ऊर्जा और नए जोश के साथ, और संकल्प वही, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए। शिक्षा के मानवीयकरण का काम भी तो आगे बढ़ाना है। विपाशना के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 से ज्यादा घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, न फोन, न किताबें, न लेखन, न ही किसी की नजरों का सामना। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेने लगती है। इसके आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिविर में 75% लोग 20 से 35 वर्ष की उम्र के थे। जब आखिरी दिन बातचीत की तो पता चला कि सफलता की दौड़, थकान, उलझती जिंदगियां और भीतर की बेचैनी उन्हें इस कम उम्र में ही इस राह पर ले आई। उनकी शिकायत थी कि जिस शिक्षा ने उन्हें सफलता की दौड़ लायक बनाया है, उससे इस थकान और इन उलझनों से निपटने का मंत्र भी सिखा दिया जाता तो हर पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है। इसके आगे मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मुझे खुशी है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूल में हैप्पीनेस कार्यक्रम के तहत रोजाना हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस क्लास शुरू करा सका। ये शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका जिक्र विपाशना ध्यान में 10 दिन बिताने के बाद ये युवा कर रहे थे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस ब्रेक के बाद क्या मनीष सिसोदिया राजनीति में पुराने अंदाज में वापस लौट पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।